सर्वशक्तिशाली एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिशाली का अर्थ है कि सर्वोच्च प्राणी, सृष्टि में सभी शक्ति और प्रभुत्व का प्रवर्तक और स्वामी है, कुछ ऐसा जो हम मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि अंततः हम यह याद रखेंगे और समझेंगे कि कृष्ण के अंश और अंश के रूप में केवल वे ही सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो सकते हैं। उसके गुणों की कोई सीमा नहीं है, वे असीम और अंतहीन हैं। उसके पास जो कुछ है, उसकी एक चिंगारी भी हमारे पास दूर दूर तक भी नहीं हो सकती। हालांकि कृष्ण बहुत दयालु हैं और वे अपनी कृपा से अपने शुद्ध भक्त को अपने उद्देश्य के लिए जितना चाहे उतना शक्तिशाली बना सकते हैं। और इसके विपरीत, जब प्रभु किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वे प्रभु की इच्छा से शक्तिहीन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट सर्वशक्तिशाली श्रेणी में देखा जाता है। निम्नलिखित 8 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण ऐसे पवित्र हृदय के अध्यात्मवादी जानते हैं कि यद्यपि जीव बहुत महत्वहीन है, वे परम सत्य का अंश है और इसलिए उसके पास स्वतंत्रता का एक समानुपाती माप है। और यद्यपि भगवान का व्यक्तित्व सर्वशक्तिमान है, फिर भी वे कभी भी इस छोटी सी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जिसका जीव आनंद लेता है। भगवान का संदेश, अध्याय 3। एक राक्षस के लिए यह निश्चित रूप से अद्भुत है कि एक शेर का रूप और एक आदमी का रूप एकजुट हो सकता है, क्योंकि एक दानव को उस अकल्पनीय शक्ति का कोई अनुभव नहीं है जिसके लिए परम भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दानव भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं समझ सकते, वे केवल उनमें से एक के साथ भगवान की तुलना करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़मानुषीं तनुम अश्रितम, भगई 9.11। श्रीमद् भागवतम 7.8-18। एक आदर्श पति के रूप में रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का व्यवहार भगवान के परम व्यक्तित्व की सर्वोच्च पूर्णता का एक पूर्ण प्रकटीकरण है। ऐसे कई दार्शनिक हैं जो परम सत्य की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं जिसमें ईश्वर ऐसा या वे नहीं कर सकता। वे ईश्वर के अवतार या मानव रूप में परम निरपेक्ष सत्य को नकारते हैं, लेकिन वास्तव में तथ्य अलग है। भगवान हमारी अपूर्ण कामुक गतिविधियों के अधीन नहीं हो सकते। वे सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी भगवान हैं और अपनी सर्वोच्च इच्छा से वे न केवल संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण, रखरखाव और विनाश कर सकते हैं, बल्कि उच्चतम मिशन को पूरा करने के लिए एक सामान्य इंसान के रूप में अवतरित भी हो सकते हैं। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 60। ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बाली और बाद में माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य और कई अन्य जैसे समाज के वास्तव में विद्वान नेता जो वफादार दार्शनिक, राजनीतिज्ञ हैं, शिक्षक, वैज्ञानिक आदि परम पुरुष सर्वशक्तिमान सत्ता के चरण कमलों में समर्पण करते हैं, जो वास्तव में दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, लेकिन जो स्वयं हमको भौतिक लाभ के लिए प्रस्तुत करते हैं, वे परम भगवान की योजना या मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवद गीता 7.15। दर्शन और विज्ञान को प्रभु की महिमा स्थापित करने में लगाना चाहिए। उन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को समझने के लिए उत्सुक हैं और इसलिए एक महान वैज्ञानिक को वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतन का उपयोग सर्वोच्च सत्य को संवेदनशील और सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसी तरह ज्ञान की अन्य सभी शाखाओं को हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत 1.5-22। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है पूर्ण सत्य को 3 विशेषताओं में पूरी तरह से समझना: निराकार ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अंततः जब कोई भगवान के परम व्यक्तित्व के चरण कमलों में शरण लेता है और भगवान की सेवा में संलग्न होता है, तो परिणामी ज्ञान को विज्ञान, विशेष ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 25.103। कृष्ण के सुंदर दर्शन से आकर्षित होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण है क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। जो कृष्ण की सुंदर, सर्वशक्तिमान दृष्टि से आकर्षित हो जाता है, वे भाग्यशाली है। भगवद गीता 18.66। न ते विद्दु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम। श्रीमद् भागवतम 7:19-31। लोग नहीं जानते कि जीवन में वास्तविक उन्नति भगवान के परम व्यक्तित्व को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना है। सर्वशक्तिशाली होने का ढोंग करके स्वयं को और दूसरों को धोखा देने के बजाय सभी राजनीतिक नेताओं,
पतियों और अभिभावकों को कृष्ण चेतना आंदोलन का प्रसार करना चाहिए ताकि हर कोई सीख सके कि परम पति कृष्ण को कैसे आत्मसमर्पण करना है। श्रीमद् भागवतम 5.18-20